नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 11 की हिंदी की बुक हिंदी साहित्य प्रथम अपरा पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 2 सूरदास कवि परिचय। सूरदास हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित करने में उनका विशेष योगदान है। उनके जीवन व्रत के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अधिकतर विद्वान सूरदास का जन्म सन 1483 ईस्वी संवत 1540 विक्रम संवत और निधन संवत 1620 विक्रम संवत मानते हैं। उनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम के एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे जन्मांध थे। उनका कंठ बड़ा मधुर था। वे पद रचना करके गाया करते थे। बाद में वे आगरा और मथुरा के बीच स्थित गऊ घाट पर जाकर रहने लगे। वहीं श्री वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए और पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। उन्हीं की प्रेरणा से सूरदास ने दास्य एवं दैन्य भाव के पदों की रचना छोड़कर वात्सल्य, माधुर्य भाव और सख्य भाव के पदों की रचना करना आरंभ किया। पुष्टि मार्ग के अष्टचाप भक्त कवियों में सूरदास अग्रगण्य थे। पुष्टि मार्ग में भगवान की कृपा या अनुग्रह का अधिक महत्व है। इसे काव्य का विषय बनाकर सूरदास अमर हो गए। जब सूरदास का अंतिम समय निकट था तब श्री विट्ठलनाथ जी ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होए सो लेऊ। काव्य परिचय। सूरदास जी की रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी को ही विद्वानों ने प्रामाणिक रूप से मान्यता दी है, परंतु सूरसागर की जितनी ख्याति हुई है उतनी शेष 2 कृतियों को प्राप्त नहीं हुई। भाव पक्ष। सूरदास कृष्ण भक्ति की सगुण शाखा के कवि थे। उनकी भक्ति को 2 भागों में विभाजित करके देखना अधिक उपयुक्त होगा। एक श्री वल्लभाचार्य जी से साक्षात्कार के पूर्व की भक्ति, जिसमें दैन्य भावना और सूर की गिड़गिड़ाहट अधिक है। दूसरी श्री वल्लभाचार्य जी से संपर्क के बाद की भक्ति अर्थात पुष्टि मार्गे भक्ति, जिसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की भक्ति है। उन्होंने विनय, वात्सल्य और श्रृंगार तीनों प्रकार के पदों की रचना की थी। उन्होंने संयोग और वियोग दोनों प्रकार के पद रचे। सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण है। सूर का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। ये वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। कला पक्ष। सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। लोकोक्ति और मुहावरों का सहज रूप में प्रयोग किया है। उनके पदों में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का समुचित प्रयोग मिलता है। सूरसारावली में दृष्टिकूट पद हैं जो दुरूह माने जाते हैं। विरह वर्णन में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक है। सूर के सभी पद गेय हैं। उनकी शैली में भी विविधता है। उन्होंने अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है।